खबर रामगढ़ से। रामगढ़ के महतो टोला में बिहार फाउंड्री कास्टिंग लिमिटेड के खिलाफ स्थानीय लोगों ने हेल्पिंग हैंड्स के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह धरना प्रदर्शन बिहार फाउंड्री कास्टिंग लिमिटेड से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके खिलाफ दिया गया। इस धरना प्रदर्शन में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक शंकर चौधरी शामिल हुए। आपको बता दें कि बिहार फाउंड्री कास्टिंग लिमिटेड के द्वारा काफ़ी मात्रा में पॉल्यूशन छोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोग परेशान होकर आंदोलन पर उतारू हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा, अगर हमारी मांगों को बीएफसीएल नहीं मानती है तो 8 मई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हम सभी ग्रामीण के द्वारा किया जाएगा। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बीएफसीएल के प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्र के लोग सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे। आइए जानते हैं क्या कहा स्थानीय लोगों ने। बिहार फाउंड्री के खिलाफ आज ये धरना है, एक दिवसीय धरना है ना, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का, और 8 तारीख से फिर अनिश्चितकालीन धरना है। प्रदूषण के मुद्दे पर यहाँ के 10 किलोमीटर रेडियस में जितने भी लोग रहते हैं वो तबाह हो गए हैं। सारे प्रशासन के लोगों के पास भी दौड़ते हुए, लेकिन न तो प्रशासन को कोई चिंता है और न यहाँ के प्रबंधक को कोई चिंता है। इसलिए बाध्य होकर अब जनता सड़क पर उतरी है और आंदोलन के माध्यम से हम लोग इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। प्रदूषण के खिलाफ में उनके द्वारा जो अत्याचार और शोषण इस क्षेत्र में किया जा रहा है, इसके विरोध में यह धरना प्रदर्शन एक दिवसीय रखा था। और इसके थ्रू हमने ये संदेश देने का प्रयास किया है बीएफसीएल प्रबंधन को कि आपके द्वारा जो है तानाशाही की जा रही है, अत्याचार और शोषण किया जा रहा है और पूरे क्षेत्र में प्रदूषण फैलाया जा रहा है। इससे अगर लोगों को निजात आप नहीं देंगे तो 8 तारीख से जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना होगा, उस धरने से हम आप लोगों को ये संदेश दे देंगे कि आपको चाहे तो हम लोगों के साथ मिलकर रहना पड़ेगा, प्रबंधन को हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना होगा, और नहीं कर पाए आप तो आपको अपनी कंपनी को उसी प्रकार से चलाना होगा जैसे नियमावली कहती है। नियमावली के अनुसार आपको जब कहा गया है कि आप प्रदूषण मुक्त क्षेत्र बनाएंगे, तो जब तक आप इक्विपमेंट नहीं लगाते हैं तब तक आपको कंपनी के उस सारे इलाके को बंद करके रखना पड़ेगा। और जब आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर जाए तो आप कंपनी के उस क्षेत्र को आराम से चलाएं। प्रदूषण मुक्त क्षेत्र एकमात्र नारा है। उसके बाद जो हमारे क्षेत्र के लोकल के जो लड़के हैं उनको यहाँ रोजगार देना होगा, और साथ ही साथ जो आपका CSR है उसका पब्लिक इंटरेस्ट में आपको यूज़ करना पड़ेगा, ना कि आप अपने इंटरेस्ट में यूज़ करते रहिए। ये जो भी हमारी बेसिक मांगे हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। आसपास के क्षेत्र में इनका मैंने तानाशाही के बारे में आपको बताया है कि इनके द्वारा मनमाने ढंग से हमारे मुख्य सड़क को तोड़ दिया गया। 4 महीने बीत गए हैं, सड़क को बनाने का रिपेयर करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उस सड़क को आज तक रिपेयर नहीं किया। फुटबॉल ग्राउंड खेलने के लिए बच्चों का बना हुआ है, उस पूरे फुटबॉल ग्राउंड के एरिया में इतनी सारी भारी भारी वाहनें खड़ा कर रखे हैं कि घर के बच्चे को कोई भी माँ अपना छोड़ना नहीं चाहती है कि अगर वो ग्राउंड की तरफ खेलने के लिए जाएंगे तो दुर्घटना का शिकार हो जाएगी। जो गैर औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पे इन्होंने रॉ मटेरियल को डंप करके रख दिया है। आज कंपनी चलाना चाहते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में चढ़ाइए, तो ये आज तानाशाही रवैये के रूप में मनमाने ढंग से गैर औद्योगिक क्षेत्र में एरिया में अपना जो रॉ मटेरियल है उसको डंप कर देते हैं। जब भी हवा आती है वो सारे के सारा धूल कण जो है उड़ करके घरों में चला जाता है और सारे लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो, चाहे हृदय रोग से ग्रसित लोग हों, ब्रोंकाइटिस की बीमारी से हैं, और अभी तो इनका मैग्नीज का जो धुआं है लोगों में कैंसर की बीमारी भी आने वाले समय में उत्पन्न करने का काम करेगी। यहाँ के लोगों का जीवन जो है वो त्राहिमाम कर रहा है। इसलिए इन सभी चीज़ों से आक्रोशित होकर के यहाँ का जो जनमानस है वो उठ खड़ा हुआ है और बीएफसीएल को इस सांस्कृतिक धनराशि के माध्यम से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपने में सुधार कर लीजिए, और सुधार अगर नहीं करेंगे तो 8 तारीख को आपका चक्का जाम कर दिया जाएगा। आपके गेट पे लोग इतनी भारी संख्या में खड़ा होंगे कि आपके अगर ऐसा भी क्षण आ गया कि हमें ताला लगाना पड़े तो हम लोग कंपनी के गेट पे जाके ताला लगा देंगे, चाहे उसका दुष्परिणाम कुछ भी।